वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसका एक समीकरण देना है वियोजन अभिक्रिया का भी और संयोजन अभिक्रिया का भी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देर किस बात की, समय ना गवाते हुए फटाफट से वीडियो को समझते हैं और प्रश्न को अच्छे से नोट्स में तैयार करते हैं। इस आंसर को समझने के लिए दो उदाहरणों का हम सहारा लेंगे। पहला एग्जाम्पल जो है वो समीकरण है आपका C+O2 और बन गया मिलकर आपका CO2। ठीक है, जैसा कि आपने समीकरण को समझा है और आप सब जानते भी होंगे कि ये सभी क्या है, कार्बन एक तत्व है, O2 भी क्या है, एक तत्व है, लेकिन ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसलिए इस हिस्से को यहां से इन हिस्सों को कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो हमारा अभिक्रिया के बाद में बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो आप गौर से देखिए इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल में कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं। तो जब 2 अभिकारक मिलेंगे और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो, भले यही का यही रहेगा, मतलब सेम रहेगा वो तो मत लीजिए भले। तो यदि लोगे तो Mg+O2 मिलकर बन गया आपका MgO, और ये संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का गुना इसमें करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें भी कितने अभिकारक है, 2 अभिकारक है, और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद कितना है, एक, और एक उत्पाद को हम कहते हैं एकल उत्पाद। ध्यान से समझिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का। परिभाषा समझ में आई आपको संयोजन की, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका एग्जाम्पल है यहां पर H2O, यानी कि ये जो हमारा पानी है, जल है, इस जल में आप करंट देंगे, विद्युत देंगे, तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पानी है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। संतुलित कर लेना है, क्योंकि O2 है यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये संतुलित, ये तो अलग सिस्टम है संतुलित वाला। हम समझ रहे हैं संयोजन और वियोजन। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये इस हिस्से को हम कहते हैं अभिकारक, और यहाँ पर उत्पाद। अब यहां पर इस अभिक्रिया में ऊपर और नीचे वाली अभिक्रिया में गौर से देखिए, यहां पर 2 अभिकारक थे, यहां पर 1 अभिकारक है। इधर 1 उत्पाद था संयोजन में, और लेकिन इसमें 2 उत्पाद हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब एकल अभिकारक है वो टूटा, और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उन्हें, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यही प्रश्न इसने पूछा है, उल्टी होती तो ठीक है, उल्टी होती है भैया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वियोजन में एक अभिकारक टूटता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने ये नोट्स तैयार है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, ये अभिकारक है, ठीक है, अधि नहीं है, अभिकारक है, ये तो नोट्स बनाने में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिख देना C+O2 CO2, और ये जल का लिख देना है, और यहाँ पर चाहो तो आप विद्युत भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने आपके सामने पूरा अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। नोट्स